युवा वाहिनी के लोग थे। ये लोग पुलिस वालों के साथ आए थे। 2 गाड़ी यहाँ पर पुलिस की आई थी और उसमें होकर के ये लोग हमारे चर्च के अंदर घुसे हैं और पुलिस वाले खुद जो है खड़े होकर के उनके कहने से इस चर्च के अंदर से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हमारी आराधना को उन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, हमारा आराधना ठप करवा दिया और ठप करवा करके उन सबको बाहर निकाल के लेके गए और सबका नाम और पता जो है लिखने लगे और ऊपर से उन लोगों से पूछने लगे कि तुम लोग क्यों आए, कैसे आए करके। उन लोगों ने अपनी गवाहियों को दिया, उन लोगों ने अपने बारे में बताया है कि हम अपने विश्वास से आए हैं। कल यहाँ पर हमें सूचना मिली कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कुछ विदेशी लोग यहाँ आए हुए हैं। उसी सूचना को हमने पुलिस को दिया, प्रशासन को दिया। प्रशासन के लोग जब यहाँ आ गए हैं, हमें भी बुलाया गया, तब हम इस चर्च के अंदर गए। वहाँ हमने देखा 9 विदेशी, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, विदेश से आकर के 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं इस छोटी सी स्थान पर और कह रहे हैं कि हम टूरिस्ट वीजा पर आए हुए हैं। तो श्रीमान ये बता दें कि टूरिस्ट वीजा पर एक छोटे से ग्राम सभा के अंदर जो है छोटे छोटे 40 बच्चों को बैठा करके 150 से अधिक महिला पुरुषों को बैठा करके आखिर कौन सा टूरिस्ट वीजा का काम कर रहे हैं। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो एकदम किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जाता है और जो उनका आरोप है कि हम लोग उनके चर्च में घुस करके हम लोगों ने कहीं किसी तरह की अभद्रता की है, बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रशासन पहले घुसा है, उसके बाद हमें बुलाया गया, तब हम गए हैं और उनका आरोप निराधार है। हिंदू युवा वाहिनी वालों ने हम लोगों को सूचना दिया था, तो हम लोगों ने फोर्स भेजा था वहाँ पर। थानाध्यक्ष हमारे गए थे और हमने इंस्पेक्टर एलआईयू को भी भेजा था। तो वहाँ जाके जब देखा गया तो वो धर्म परिवर्तन वाली बात तो कुछ नहीं पाई गई थी। वहाँ प्रार्थना हो रही थी जिसमें 9 लोग जो है विदेशी थे और स्थानीय लोग भी थे। उनमें स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग सब प्रार्थना करने आते हैं जिससे कि हमको कुछ इस तरीके का मानसिक शांति मिलती है, लेकिन धर्म परिवर्तन जैसी बात कोई नहीं पाई गई थी। तो उनके वीज़ा और पासपोर्ट चेक किए गए थे जो विदेशी थे, जिनमें 6 नागरिक जो है यूएसए के थे, अमेरिका के नागरिक थे और 3 उसमें यूक्रेन के थे। तो उनके वीज़ा और पासपोर्ट विधिवत पाए गए थे और टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए थे। तो उसको चेक करने के बाद में उनको हिदायत के साथ में छोड़ दिया गया था कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी यहाँ ना करें। और जो स्थानीय आयोजक थे उनसे भी उनको हम नोटिस दे रहे हैं कि उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी हमको। All right, those were the reactions. The Hindu Yuva Wahini and the workers continuing to defend it. Amir Haq now joins us on the broadcast. Good evening, Amir. While the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, is pitching for Sabka Saath, Sabka Vikas, here you have his own Yuva Wahini Sena trying to disrupt what was quite proceeding, a peaceful proceeding inside a church. Well, yes, at least for now, the police has concluded their investigation and they say that there was nothing like religious conversion which was happening there. In fact, these were a special prayer session which was actually organized on the occasion of 40-day fasting period right before the Good Friday. And this is a 100-year-old church which these foreign nationals actually wanted to visit. They had relevant papers with them. They had a proper passport as well as visa which allowed them to go around the entire country. So therefore, ideally, as per the police, there was nothing wrong that was going on over there. And as far as those 100 to 150 local residents converging to the church is concerned, they said that all those people actually came in onto their own accord, and there was actually no conversion, religious conversion, which was actually taking place over there. The police has conducted a threadbare investigation. They are also of the opinion that no FIR actually needs to be registered in this case. So clearly, it does look like a little bit of increased enthusiasm on part of Hindu Yuva Wahini workers as far as disrupting prayers in the church is concerned. And although they are still adamant that they will approach the Chief Minister as well and apprise him about the religious conversion activities that are happening there in the borders or between UP and Nepal. Because remember, Maharajganj is a border area. It's an underdeveloped area and its borders actually touch upon Nepal. So it becomes all the more important for the police to see to it that there is no law and order problem over there. All right, Ami, stay with us. We'll come to that. Let's get in a reaction from the BJP. Vinay Katia, they're speaking.